इंटरनेट सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें और पासवर्ड कैसे सुरक्षित रखें। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अपनी निजी जानकारी और वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें? ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सतर्कता और जागरूकता सबसे बड़े हथियार हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। संदिग्ध लिंक्स और अटैचमेंट्स पर क्लिक न करें। अज्ञात स्रोतों से आने वाले ईमेल, मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट में दिए गए लिंक्स या अटैचमेंट्स को कभी भी न खोलें। ये फिशिंग प्रयास हो सकते हैं जिनका उद्देश्य आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराना होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और अन्य सभी सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अक्सर सुरक्षा पैच शामिल होते हैं जो नई कमजोरियों को ठीक करते हैं। एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर का उपयोग करें। अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर एक विश्वसनीय एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर स्थापित करें और उसे नियमित रूप से अपडेट करें। ये प्रोग्राम आपको मैलवेयर और अन्य खतरों से बचाने में मदद करते हैं। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग सावधानी से करें। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क अक्सर असुरक्षित होते हैं। इन नेटवर्कों पर संवेदनशील जानकारी जैसे बैंकिंग विवरण का आदान प्रदान करने से बचें। यदि आवश्यक हो तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का उपयोग करें। ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग में सावधानी। केवल विश्वसनीय और सुरक्षित वेबसाइटों जिनका URL से शुरू होता है पर ही ऑनलाइन खरीदारी या बैंकिंग करें। अपने बैंक स्टेटमेंट को नियमित रूप से जांचें ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चल सके। व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें जिसका उपयोग फ्रॉड करने वाले कर सकते हैं। संदिग्ध कॉल या मैसेज से सावधान रहें। ऐसे कॉल या मैसेज से सावधान रहें जो आपसे आपकी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी मांगते हैं, भले ही वे किसी बैंक, सरकारी एजेंसी या किसी जानी मानी कंपनी से होने का दावा करें। पासवर्ड कैसे सुरक्षित रखें? एक मजबूत और सुरक्षित पासवर्ड आपकी ऑनलाइन सुरक्षा की पहली पंक्ति है। अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड बनाएं। अपने पासवर्ड में अपर केस A to Z और लोअर केस A to Z अक्षर, संख्याएं, 0-9 और विशेष वर्ण $% और तारांकन का मिश्रण उपयोग करें। कम से कम 12-14 वर्ण लंबा पासवर्ड बनाएं। अपने नाम, जन्मदिन या सामान्य शब्दों का उपयोग करने से बचें। प्रत्येक ऑनलाइन खाते के लिए एक अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें। यदि एक खाता हैक हो जाता है तो अन्य खाते सुरक्षित रहेंगे। पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें। पासवर्ड मैनेजर एक सुरक्षित टूल है जो आपके सभी पासवर्ड को एन्क्रिप्टेड तरीके से स्टोर करता है। यह आपको प्रत्येक साइट के लिए मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड बनाने में मदद करता है और आपको केवल एक मास्टर पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से पासवर्ड बदलें। अपने महत्वपूर्ण खातों के पासवर्ड को नियमित रूप से, उदाहरण के लिए हर 3-6 महीने में बदलते रहें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA सक्षम करें। जहां भी संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन द्विकारक प्रमाणीकरण को सक्षम करें। यह आपके पासवर्ड के अलावा एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ता है, जैसे आपके मोबाइल फोन पर भेजा गया कोड। पासवर्ड साझा न करें। अपना पासवर्ड कभी भी किसी के साथ साझा न करें, नहीं उन्हें किसी कागज पर लिखकर रखें जो आसानी से मिल जाए। इन सुरक्षा युक्तियों का पालन करके आप ऑनलाइन फ्रॉड के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं और अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं। इंटरनेट सुरक्षा में नवीनतम रुझान और भविष्य की चुनौतियां। इंटरनेट सुरक्षा का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है क्योंकि साइबर अपराधी नई तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षा प्रणालियों को भेदने का प्रयास करते रहते हैं। यहाँ कुछ नवीनतम रुझान और भविष्य की चुनौतियां दी गई हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। नवीनतम रुझान: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग ML का उपयोग। साइबर सुरक्षा में AI और ML का उपयोग अब दुधारी तलवार बन गया है। जहां ये तकनीकें सुरक्षा प्रणालियों को खतरों का पता लगाने और उनसे बचाव करने में मदद करती हैं, वहीं साइबर अपराधी भी AI का उपयोग अधिक परिष्कृत फिशिंग हमलों, मैलवेयर और पहचान की चोरी करने के लिए कर रहे हैं। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा पर ध्यान। स्मार्ट होम डिवाइस, वेयरेबल्स और कनेक्टेड कार जैसे IoT उपकरणों की बढ़ती संख्या ने सुरक्षा के नए मोर्चे खोल दिए हैं। इनमें से कई डिवाइस में सुरक्षा कमजोरियां होती हैं जिन्हें हैकर्स द्वारा एक्सेस पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। IoT सुरक्षा को अब एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में देखा जा रहा है। रैंसमवेयर का बढ़ता खतरा। रैंसमवेयर हमले पहले से कहीं अधिक सामान्य और विनाशकारी होते जा रहे हैं। ये हमले डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और उसे वापस जारी करने के लिए फिरौती की मांग करते हैं। व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों को रैंसमवेयर से बचाव के लिए मजबूत बैकअप रणनीतियों और प्रभावी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। डीप फेक
डीपफेक का दुरुपयोग। एआई जनित डीपफेक तकनीक का उपयोग भ्रामक वीडियो और ऑडियो बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे गलत सूचना और फिशिंग हमलों को बढ़ावा मिल सकता है। ये डीपफेक इतने यथार्थवादी हो सकते हैं कि व्यक्ति वास्तविक और नकली के बीच अंतर नहीं कर पाते। क्लाउड सुरक्षा का महत्व। जैसे जैसे अधिक व्यवसाय और व्यक्ति क्लाउड आधारित सेवाओं का उपयोग करते हैं, क्लाउड सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। क्लाउड प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों को डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने होंगे। भविष्य की चुनौतियां। क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रभाव। क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रगति भविष्य में वर्तमान एन्क्रिप्शन मानकों को तोड़ने की क्षमता रखती है। इससे मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और क्वांटम सुरक्षित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम विकसित करना एक प्रमुख चुनौती होगी। मानवीय कारक। अधिकांश साइबर हमलों में मानवीय त्रुटि या जागरूकता की कमी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसे हमले लोगों को धोखा देने पर निर्भर करते हैं। उपयोगकर्ताओं को लगातार शिक्षित और प्रशिक्षित करना एक सतत चुनौती बनी रहेगी। विनियमन और अनुपालन। विभिन्न देशों में डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के लिए नए नियम जैसे GDPR लागू हो रहे हैं। इन नियमों का पालन करना और बदलते कानूनी परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाना व्यवसायों के लिए एक चुनौती है। आपूर्ति श्रृंखला हमले। सप्लाई चेन अटैक्स। आपूर्ति श्रृंखला हमलों में हमलावर किसी संगठन के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रदाता पर हमला करते हैं ताकि वे लक्ष्य संगठन के सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर सकें। ये हमले पता लगाने में मुश्किल होते हैं और व्यापक नुकसान पहुंचा सकते हैं। साइबर युद्ध और राज्य प्रायोजित हमले। विभिन्न देशों के बीच साइबर युद्ध और राज्य प्रायोजित हैकिंग गतिविधियों का खतरा बढ़ रहा है। ये हमले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, सरकारी प्रणालियों और यहां तक कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी बाधित कर सकते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों दोनों को अपनी साइबर सुरक्षा रणनीतियों को लगातार अनुकूलित करने और नए खतरों के बारे में सूचित रहने की आवश्यकता होगी।